कहने का भाव क्या, हाइट बढ़ जाती है यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, मेहनत करे। पुरुषार्थी व्यक्ति सभी चीज़ों प्राप्त कर लेता है, दोनों समय थक ना जाए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ना, पूरा झूलना और उसमें जो घूमना, कलाबाजी जो करना है, वो सारा काम। हाइट बढ़ाने में जो हम व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं उसमें कैल्शियम की जरूरत है, और कैल्शियम में एक और दिया था कैलकेरिया फास 12x। इस समय आपने खीरे खाने हैं, इस समय आपने फल खाने हैं, इस समय आपने दूध पीना है, इतनी मात्रा में पीना है, और ये एक्सरसाइज करनी है। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, कल एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि जी व्यक्ति की हाइट कैसे बढ़े, लंबाई कैसे बढ़े। ये समस्या है परिवारों में, बच्चों की हाइट कम होती जा रही है। उसके अनेक कारण हैं, उसका समाधान भी है। जो व्यक्ति शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करते उनकी हाइट रुक जाती है। अनेक प्रकार के जो पौष्टिक भोजन हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोजन हैं, जो अन्न है परमात्मा ने बनाए हैं, उन सभी का प्रयोग न करने से भी हाइट रुक जाती है। एक ही प्रकार का भोजन लगातार करते रहें, दूसरे खनिज पदार्थ शरीर में जब नहीं जाएंगे तब भी हाइट रुक जाती है। उसके अनुकूल हाइट बढ़ाने वाली जो एक्सरसाइज है, जो आसन आदि ऋषियों ने भी ध्यान किया, उनके न करने से भी हाइट रुक जाती है। आसनों का विषय लें तो इसमें ताड़ासन, चक्रासन, धनुरासन, अर्धचंद्रासन, कहने का भाव कि इस प्रकार से करेंगे शरीर को, इस प्रकार से करेंगे, पूरा पीछे ऐसे झुकेंगे, गरुड़ासन, इनको करेंगे तो हमारी हड्डियों में खिंचाव होता है। उस खिंचाव के कारण से जब हम भोजन करते हैं, उस खिंचाव की पूर्ति हो जाती है, वहाँ अंदर नए परमाणु जुड़ जाते हैं, तो हाइट व्यक्ति की बढ़ जाती है। खान पान बहुत ही अति आवश्यक है। उदाहरण में दे के सुनाता हूँ आपके सामने, बिना उदाहरण के प्रैक्टिकल की कुछ बातें हम भी बोलते रहते हैं तो उसका इतनी विशेष प्रभाव नहीं होता। एक विद्यार्थी पलवल का रहने वाला गुरुकुल झज्जर के अंदर पढ़ने के लिए भेजा, और वह 4 वर्ष तक गुरुकुल झज्जर में रहा। उसका फूफा डॉक्टर विजेंद्र आयुर्वेद का जानकार है, वो प्राकृतिक चिकित्सा करता है। वो 4 वर्ष के पश्चात जब वो अपने फूफा के पास गया तो उसने देखा ना, तू जितना था उतना का ही उतना है, तेरा ना वजन बढ़ा ना तेरा कद बढ़ा। गुरुकुल में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, व्यायाम भी होते हैं, दौड़ आदि सारे काम होते हैं, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। अब वो बच्चा तो क्या बताता, बोले जी जो उसको खाना पीना मिलता था जो मैं वही किया, वहाँ तो व्यायाम आदि सब होते हैं। उसने बता क्या जी, वहाँ तो खाने में आलू आ गए, किसी ने दान में दे दिए। कल्पना करो 3 महीने लगातार आलू की सब्जी ही बनती रही। गाजर का सीजन आ गया, गाजर की किसी ने खेत में उग गए, किसी ने एक बुग्गी गाजर भेज दिए, तो गाजर ही गाजर खाते रहे। भोजन में परिवर्तन नहीं हुआ, शरीर को जिन पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता थी। और डॉक्टर विजेंद्र कह रहे कि मैंने उसको अपनी दिनचर्या में ढाला। इस समय आपने खीरे खाने हैं, इस समय आपने फल खाने हैं, इस समय आपने दूध पीना है, इतनी मात्रा में पीना है, और ये एक्सरसाइज करनी है। जब पेट साफ ना हो तो अमुक औषधि का प्रयोग करके पेट साफ होना जरूरी है। एक डंडा बांध दिया जिसको एक्सरसाइज करने के लिए, रोजाना उसको पकड़ के रोजाना जब तक थक ना जाए, दोनों समय थक ना जाए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ना, पूरा झूलना, और उसमें जो घूमना, कलाबाजी जो करना है, वो सारा काम। डॉक्टर विजेंद्र का कहना है कि इसी कार्य से 3 महीने में, लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने कहे उन्होंने, इतने में 2 इंच हाइट बढ़ गई। 2 इंच कितने हो हैं, 3-4 महीने में 2 इंच हाइट बढ़ गई, और 6-7 महीने में उसकी 3 इंच हाइट बढ़ गई, जवान दिखने लग गया। कहने का भाव है इन एक्सरसाइज का प्रभाव भी पड़ता है, भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, दिनचर्या का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ आपने लड़के देखे हो जिसके माता पिता का, पेरेंट्स का भी बहुत प्रभाव होता है। माता पिता की हाइट बहुत कम है, दोनों हमारे सामने है, प्रैक्टिकल है।
आपने एक नाम आपने सुना होगा, तेजवीर भजनी है, पानीपत में रहता है, तेजवीर आर्य के नाम से भजनी है, बहुत अच्छा गायक है। लेकिन उसकी पत्नी की उसकी हाइट बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे सामने प्रैक्टिकल है। और उसका लड़का है शुभम, उसकी हाइट देखो 106 फुट का है। तो उसका प्रभाव क्या, उसके नाना नानी की कितनी हाइट थी, दादा दादी कितनी हाइट थी, उनको पूर्वजों का भी वो भी प्रभाव आता है। फिर व्यक्ति खुद मेहनत करे। कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो ये बाजारू जो औषधियां ये हानिकारक हैं, जो कहते हैं मैं हाइट बढ़ाने के लिए दवाई दे रहा हूँ, कोई बालों को काले करने की हाइट दे रहा हूँ, कोई वजन बढ़ाने की दवाई दे रहा हूँ, कोई इस चीज़ की हाइट दे रहा हूँ, दवाइयाँ दे रहा हूँ। ये सब की सब अधिकांश हानिकारक हैं। जो आयुर्वेदिक हैं वो लाभकारी हैं। ये तो भूख बढ़ाने की दवाई उसमें डाल दे, प्रोटीन नाम से उसमें कोई भूख बढ़ाने की वस्तु डाल दी, भूख बढ़ेगी तो खाए पिएगा, चलो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो कल्पना करके ऐसी दवाइयाँ देते, वो हानिकारक है। इसमें जितने जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कैल्शियम की ज़्यादा जरूरत है। हाइट बढ़ाने में जो हम व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं उसमें कैल्शियम की जरूरत है। और कैल्शियम में एक औषधि दिया थे कैलकेरिया फास 12x। 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए 6x दवाई होती है, और 6 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 12x होम्योपैथी दवाई है। SBL कंपनी की वो दवाई आती, बहुत लाभकारी है। 4 गोली दिन में 4 बार खाए व्यक्ति, वो कैल्शियम की गोली, कैल्शियम शरीर में जम ना जाए, इसलिए उसके लिए एक औषधि अलग से है, वो हफ्ता में 1 लेने दी है। उसका नाम है यवक्षार। जो पेशाब आदि जिसको पथरी आदि होती है उसमें दवाई दी जाती है। यवक्षार का 1 ग्राम 1 सप्ताह में रोजाना खाए। अब देखो हाइट, चंडीगढ़ के लड़के थे, मैं वैद हंसराज जी के पास रहता था उस समय देहरादून। उन्होंने देखा बच्चे की तो हाइट रुक गई, मेहनत करवाई, बच्चा तो बच्चा ही होता है, मेहनत करवाई दोनों समय, उसको झुलाना जो भी उनको सिखाया गया, 2-3 महीने में 1 इंच हाइट उन्होंने बढ़ाई। तो कहने का भाव क्या, हाइट बढ़ जाती है यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, मेहनत करे। पुरुषार्थी व्यक्ति सभी चीज़ों प्राप्त कर लेता है, आलसी व्यक्ति सब चीज़ों को होते हुए भी खो देता है।